रात का वक्त था। आसमान में बादल गरज रहे थे और पहाड़ों के बीच बारिश की बूंदें जमीन को तोड़ रही थी। इस अंधेरी रात में एक लड़की अपना बिस्तर और एक छोटा सा बैग लेकर चल रही थी। उसका नाम था आरूही। उसने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला किया था, नए कॉलेज और नए हॉस्टल में नई जिंदगी शुरू करने का। पर उसे क्या पता था कि ये हॉस्टल उसकी जिंदगी की आखिरी मंजिल बनने वाला है। सीन 1, हॉस्टल का दरवाजा। आरूही पहाड़ों के बीच एक पुराने हॉस्टल के दरवाजे तक पहुंचती है। दरवाजा लोहे का बना था और उस पर पुराने झंझल झूल रहे थे जो हवा के साथ एक अजीब सा शोर कर रहे थे। अंदर घुसने के बाद उसने देखा हॉस्टल पुराना था, दीवार पर सीपेज और गैलरी में मच्छरों की गुनगुनाहट के बीच एक खामोशी छाई थी। सीढ़ियों से हवा चलती हुई नीचे की तरफ आ रही थी, जैसे कोई नीचे से उसे बुला रहा हो। सीन 2, रूम नंबर 13। आरूही को एक कमरा दिया गया। उसके रूम के नंबर प्लेट पर लिखा था 13 और उस कमरे के सामने से गुजरते ही उसे एक अजीब सा ठंडक का एहसास हुआ। रूम में घुसने के बाद उसने देखा पुराना फर्नीचर, एक बड़ा सा मिरर और एक खिड़की जो सीधा जंगल की तरफ खुलती थी। उसने अपना सामान रख दिया और सोचने लगी कि हॉस्टल उतना भी बुरा नहीं है जितना सुना था। पर रात आने वाली थी और असली कहानी शुरू होने वाली थी। बारिश अब तेज हो गई थी, बिजली की कड़क रात के सन्नाटे को चीर रही थी। आरूही ने अपनी किताबें बेड के पास रखी और सोने की कोशिश की, लेकिन आधी रात होते ही उसे लगने लगा जैसे कोई उसके कमरे के बाहर चल रहा हो। फुटस्टेप्स धीरे धीरे कॉरिडोर में घूम रही थी। एक पल को फुटस्टेप्स रुकती और फिर उसके दरवाजे के बिल्कुल सामने आकर थमी। आरूही की सांसें तेज हो गई। दरवाजे पर किसी ने दस्तक नहीं दी, पर उसने अंदर से एक खुरचने की आवाज सुनी, जैसे लोहे की नाखून दरवाजे की लकड़ी को चीर रहे हो। यह सिलसिला कुछ देर चला और फिर आवाजें बंद हो गई। थोड़ी देर बाद आरूही ने हिम्मत करके अपना दरवाजा खोला। बाहर कॉरिडोर खाली था और बस हवा की एक तेज लहर गुजरी। थकी हुई आरूही ने फिर से दरवाजा बंद किया और बेड पर गिर गई। लेकिन अगले दिन सुबह जब उसने दरवाजा खोला, उसके होश उड़ गए। दरवाजे पर लहू से लिखा था, वेलकम बैक। आरूही ने सोचा ये शायद किसी की शैतानी शरारत होगी, लेकिन हॉस्टल के इतिहास में लिखा था, जो भी रूम 13 में रहता है उसका खून जरूर गिरता है। और अब रूम 13 के नए मेहमान का नाम था आरूही। सुबह का वक्त था, बारिश रुकी थी, लेकिन आसमान पर अभी भी घनेरे बादल छाए हुए थे। आरूही ने रूम 13 का दरवाजा दोबारा देखा। लहू का वो शब्द अब वहां नहीं था, जैसे किसी ने एक रात में ही मिटा दिया हो। पर उसकी आंखों ने जो देखा था वो उसके जहन से कभी मिटा नहीं सकता था। सीन 5, हॉस्टल का दिन। इनके वक्त हॉस्टल एकदम नॉर्मल लगता था। लड़कियां कॉरिडोर्स में गुजार रही थी, कोई लाइब्रेरी की तरफ जा रहा था, कोई मेस हॉल में बैठकर बातें कर रहा था। सब कुछ आम लग रहा था, जैसे ये हॉस्टल एक पुरानी इमारत के सिवा कुछ भी नहीं था। पर आरूही के अंदर डर अभी भी बाकी था। वो समझ नहीं पा रही थी, क्या वो सिर्फ उसकी कल्पना थी या इस जगह में वाकई कुछ अजीब छुपा था। सीन 6, हॉस्टल का मिरर। उस शाम आरूही अपने कमरे के मिरर के सामने बैठी थी। मिरर पुराना था, उसकी लकड़ी की फ्रेम पे झंकार बन चुकी थी। वो अपने चेहरे को देख रही थी, पर कुछ सेकंड्स के लिए उसने महसूस किया जैसे उसके पीछे कोई और खड़ा है। जब उसने पलट कर देखा, रूम बिल्कुल खाली था, लेकिन मिरर के अंदर एक हल्की सी परछाई अब भी दिख रही थी। मिरर धीरे धीरे धुंधलाने लगा और इसके अंदर से हल्की फूफ करने की आवाज आई। अगली रात आरूही हॉस्टल की गैलरी में चल रही थी। वो ग्राउंड फ्लोर तक आई और उसने एक पुराना कमरा देखा जो ताले से बंद था। कमरे के अंदर से हल्की सी आवाज आ रही थी, जैसे कोई धीमी आवाजों में कुछ बोल रहा हो। उसने ताले को छूने की कोशिश की और उसी वक्त ताले से एक ठंडी लहर उसके हाथ में चुभी। आरूही ने घबराकर अपना हाथ खींच लिया। वो आवाज रुक गई
और गैलरी में एक ऐसी खामोशी छा गई जो इंसान के दिल तक उतर जाती है। सीन 7, लाइब्रेरी का राज। अगली दिन आरोही कॉलेज लाइब्रेरी गई। वहां उसे एक पुराना रजिस्टर मिला, हॉस्टल के रिकॉर्ड्स का। उस रजिस्टर के पन्ने पलटने पर उसने देखा रूम 13 के जितने भी स्टूडेंट्स थे सब एक एक करके लापता हो गए थे। और सबसे डराने वाली बात यह थी कि रजिस्टर के आखिरी पन्ने पर लिखा था, नेक्स्ट ऑक्यूपेंट आरोही। आरोही अब हॉस्टल के हर कोने से बेचैन होने लगी थी। दिन में सब कुछ ठीक लगता था, पर जैसे ही शाम ढलती उसके आसपास एक अनजाना बोझ सा महसूस होता। उसे लगता जैसे कोई उसे दूर से देख रहा हो, जैसे हर पल हर नज़र सिर्फ उसी पर टिकी हो। सीन 8, हॉस्टल के आंगन में। एक दोपहर वहां उसने महसूस किया एक लंबी सी परछाई उसके पीछे से गुजरी। उसने पलट कर देखा, कोई नहीं था, लेकिन उसके दिल में एक सूझ उठी, मैं यहाँ अकेली नहीं हूँ। सीन 9, 2 चेहरे। उसके दिन ऐसे गुजरने लगे कि कभी उसे एक लड़का नजर आता, सफेद चेहरे, गहरी आंखों वाला, जो हमेशा चुपचाप उसे दूर से देखता, और कभी एक दूसरा लड़का जो हमेशा मुस्कान के साथ आसपास घूमता, लेकिन जैसे उसकी राह में ही अचानक सामने आ जाता। हॉस्टल के बाकी लोग इन दोनों को कभी देख नहीं पाते, सिर्फ आरोही की आंखों को उनकी परछाइयां नजर आती थी। उस रात जब आरोही अपने कमरे के मिरर के सामने खड़ी थी, उसने देखा अपना ही चेहरा धीरे धीरे धुंधला रहा है, और मिरर के अंदर एक और चेहरा उभरने लगा, एक लड़की का जो उसी की तरह लगती थी, पर उसका चेहरा खून में भीगा हुआ था। वो लड़की मिरर के अंदर से सिर्फ एक बात लिख गई, मैं तुम ही हूँ। मिरर के शीशे पर लहू की एक रेखा बनती गई और मिरर धीरे धीरे पटने लगा। उसी रात रूम 13 के अंदर की हवा बदल गई। दरवाजे की दीवार से खुरचने की आवाज़ आई, बेड के नीचे से धीरे धीरे कुछ हिलने की आवाज़, और खिड़की से हवा के साथ एक औरत की चीख। आरोही ने आंखें बंद कर ली, लेकिन उसके कान के पास एक फुफकार भरी आवाज़ आई, तुम्हारी जगह अब मेरी है। आरोही का डर अब हकीकत बन रहा था। हॉस्टल के साये उससे देख रहे थे, उससे घेरा रहे थे, और अब उससे अपना हिस्सा बना रहे थे। 2 अनजाने चेहरे, एक मिरर में उसकी परछाई, और हर रात एक नया राज। लेकिन असली खौफ अभी बाकी था। पहाड़ों पर घने बादल छाए थे। रात की बारिश हॉस्टल की दीवारों को और भी पुराना और भूतिया बना रही थी। आरोही अब समझ गई थी, जो कुछ भी उसके साथ हो रहा है वो सिर्फ उसकी कल्पना नहीं, बल्कि इस हॉस्टल के अंधेरों में छुपा एक सच है। अगली सुबह आरोही लाइब्रेरी गई। उसने एक पुराना अखबार पढ़ा जो हॉस्टल के एक धूल भरे संदूक में पड़ा था। उस अखबार की सुर्खी थी, रूम 13 में एक छात्र की रहस्य मौत। खबर में लिखा था कि 20 साल पहले एक लड़की हॉस्टल के उसी कमरे में मौत के घाट उतरी गई थी, और उस लड़की का नाम भी था आरोही। रात को जब आरोही अपने कमरे में थी, उसने कॉरिडोर में कदम की गूंज सुनी। ये गूंज आती और फिर अचानक रुक जाती। पूरा हॉस्टल जैसे उस आवाज से जीवित हो गया हो। दीवारों से फुफकरने की हल्की सी आवाज आई, जैसे पुराने कादियों की आहटें, जैसे मुर्दे अपनी कब्र से पुकार रहे हो। हॉस्टल के एक हॉल के अंदर आरोही को एक बड़ा पोर्ट्रेट मिला। तस्वीर में एक लड़की थी, सफ़ेद जोड़ा पहने, और उसकी आंखें सीधा तस्वीर से बाहर निकल कर देख रही थी। उसके चेहरे, उसकी आंखों और उसकी मुस्कान में एक ही रूप था। पोर्ट्रेट के नीचे एक लाइन लिखी थी, अंतिम बलि। उसी रात जब बिजली गरज रही थी, रूही को लगा जैसे रूम 13 की दीवारें हिल रही हों। पीछे से खून के ढाबे उभरने लगे। बेड के नीचे से एक डायरी गिरकर जमीन पर आई। उस डायरी के पन्ने खोलकर आरोही ने पढ़ा, मैं मरने से पहले जानती थी एक दिन आरोही यहाँ वापस आएगी। अब आरोही समझ गई थी कि उसका इस हॉस्टल से एक अजीब रिश्ता है। वो सिर्फ एक नई स्टूडेंट नहीं, बल्कि एक पुराने श्राप का हिस्सा थी। रूम 13 उसे बुला रहा था, और उसका अतीत अपने खूनी राज के साथ धीरे धीरे सामने आ रहा था। सुबह का आसमान धुंध से घिरा था।
हॉस्टल की खिड़कियों से सिर्फ सफेद फॉग दिख रही थी, जैसे हॉस्टल पूरी दुनिया से अलग हो गया हो। आरोही अब हर दिन और हर रात एक नए राज का सामना कर रही थी, पर जो कुछ उसने इस दिन देखा उसने उसके अंदर की सारी हिम्मत तोड़ दी। रात के वक्त आरोही अपने कमरे में थी। अचानक उसने सुना दीवार के अंदर से टैप 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 करते बूंदों की आवाज आ रही थी। उसने टॉर्च जलाई और दीवार के पास गई। वहां दीवार से लाल रंग की बूंदें टपक रही थी और नीचे जमीन पर छपक छपक की आवाज कर रही थी। वो खून था, ताजा गरम खून। आरोही ने डर के मारे कॉरिडोर की तरफ भागना शुरू किया। गैलरी में अंधेरा छाया था। फुटस्टेप्स उसके साथ साथ चल रही थी। जब भी वो रुकती, फुटस्टेप्स भी रुक जाती। जब वो तेज चलती, फुटस्टेप्स तेज हो जाती। और फिर एक पल को उसने अपने पीछे देखा। गैलरी की दीवार पर खून से एक हाथ का निशान बना था।